हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। दिस इज गीतांजलि राठौर। बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जो अपनी 15 मिनट वीडियो सीरीज चल रही है, मतलब कि 15 मिनट में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाता है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल बिल्कुल सही IUPAC नोमेनक्लेचर में यूज करते हो। और इसका यूज क्या है बच्चों, और क्यों इसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई प्रायोरिटी टेबल। जब भी आपको किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि किसको आप एज ए सफिक्स यूज करोगे और किसकी एज प्रीफिक्स यूज करोगे। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मिस गीतांजलि राठौर, तो मिस क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स जो मेरे नाम के पहले लग रहा है। नेम मेरा गीतांजलि है तो वो वर्ड रूट हो जाता है, और उसके बाद लगता है बच्चों सफिक्स। और सफिक्स क्या होता है, जैसे जो मेरा सरनेम है। तो इस तरीके से ऑर्डर चलता है, प्रीफिक्स, फिर चलता है वर्ड रूट, और फिर चलता है सफिक्स। ठीक है, तो प्रायोरिटी टेबल की जरूरत पड़ती है जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा जनरल चीजें पढ़ते हैं, वरना अभी बच्चे बोलेंगे कि मैम प्रायोरिटी टेबल समझ नहीं आ रहा। तो IUPAC के जनरल सीक्वेंस जो होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। ये होता है आपका पहले सेकेंडरी। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी होता है। मगर जब तक वर्ड रूट नहीं आता उससे पहले सिस्टम थोड़ा उल्टा हो जाता है, पहले सेकेंडरी आ जाता है, फिर प्राइमरी आता है। वर्ड रूट आते ही सिस्टम को सही कर देता है, और फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूज होएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो पहले लगते हैं। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपके जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 है, ठीक है, या फिर कोई अल्कोहल है, तो इनके जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह जो प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं विथ लोकेंट। लोकेंट का मतलब क्या है, उनकी पोजीशन के साथ में लिखा जाता है। जैसे आप CH3 को लिखते हो मिथाइल, ठीक है, ऐसे ही आप अगर CH3 CH2 है तो क्या लिख दोगे, इथाइल। तो ये सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं जब अपन बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। अब बात आती है कि प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपके आते हैं साइक्लो, मतलब किसी भी साइक्लिक कंपाउंड की जब बात होगी। अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो इसको इग्नोर कर देना। साइक्लिक कंपाउंड में जो साइक्लो लगता है वही प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। वर्ड रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। वर्ड रूट में आते हैं आपकी कितने नंबर ऑफ कार्बन है, क्या आते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 कार्बन है तो क्या लिखोगे, मेथ। 2 कार्बन है तो एथ। ही पूरा टेबल पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर बात करते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में आता है आपका सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाओगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे। तो ये आता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, जो कि आज का अपना मेन टॉपिक है। इसी में आप क्या पढ़ोगे बच्चों, प्रायोरिटी टेबल को पढ़ने वाले हो। ये सेकेंडरी सफिक्स ही होता है। तो जो मैंने ऑर्डर बताया था क्या वो फॉलो हो रहा है? पहले आ रहा है क्या, प्रीफिक्स, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है वर्ड रूट, और फिर आ रहा है बच्चों सफिक्स। तो यही जो आपका सीक्वेंस है वो फॉलो हो रहा है। इसको नेम से याद रखना, जो नेम के पहले लगता है, जैसे मिस, तो फिर वो प्रीफिक्स हो जाता है। जो नेम होता है वो आता है, फिर जो नेम के बाद लगता है जैसे कि जो सरनेम होता है वो सफिक्स हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपके लोकेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और लोकेंट्स की पोजीशंस कैसे करते हो। जैसे अगर मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो क्या लिख दोगे, 2 3, और डाई लिख दोगे। तो अगर 2 है तो डाई, ठीक है, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। ऐसे ही यहाँ पर लोकेंट्स को आप डिसाइड करते हो। फिर आता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में 2 तरीके के प्रीफिक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी में क्या होता है, साइक्लो लगता है, और ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के केस में यूज होता है। और सेकेंडरी सफिक्स में आपके जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है वो आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कैसे बनते हैं भाई, सब्स्टिट्यूएंट में जैसे एक आपका क्या होता है, CH4 मीथेन है, उसका एक H हटा दोगे तो मिथाइल बन गया। ऐसे ही H हटा के जो आप बनाते हो उनको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आ चुकी है यहाँ पर बच्चों वही जो प्रीफिक्स सफिक्स की जो टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई R ग्रुप है तो उसको अल्काइल बोलोगे, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसकी, मिथाइल की, तो इसको क्या बोल दोगे, अगर CH3 है तो मिथाइल बोल दोगे। ठीक है, वैसे अगर हेलोजन है तो उसको हेलो बोल दोगे, अमीन है तो अमीनो बोल दोगे, और नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो बोल दोगे। तो इस तरीके से पूरी टेबल है जो अपन ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अपना मेन चीज है वो है वर्ड रूट। वर्ड रूट में मैंने बताया जब 1 कार्बन होगा तो क्या बोलोगे, उसको बोलोगे मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, ब्यूट, पेंट। इस तरीके से सीक्वेंस चलता है, और इस सीक्वेंस को आपको बहुत अच्छे से बच्चों याद रखना है। बहुत ही सिंपल है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से याद रखो, फिर 1 नंबरिंग 2 नंबरिंग कर देना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ऐसे के ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। और ये टेबल भी मैंने दे दी है जिससे आपको पूरा
चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आती है अपनी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले बात करते हैं सफिक्स की। तो सफिक्स में मैंने बता दिया, जब जब सिंगल बॉन्ड होगा एन लगता है, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगता है। और ये सब क्या है, ये है एल्केन, हाइड्रोकार्बन से आपके हैं, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन की बात हो रही है। तो ये जनरल चीजें अपन पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी मैंने आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे दिया है। अब बात करते हैं जो अपनी मेन पॉइंट है, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें अपन प्रायोरिटी टेबल को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं प्रायोरिटी टेबल। सबसे पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको ओइक एसिड बोलते हैं। फिर आ गया सल्फोनिक एसिड। तो देखो दोनों स्टार्टिंग में क्या आ रहे हैं, एसिड्स आ रहे हैं। अब कौन आएंगे, एसिड्स आ चुके हैं, तो एसिड के जो कितने डेरिवेटिव्स होते हैं वो आ रहे हैं बच्चों। एनहाइड्राइड आ गया, इसमें भी देखो सी डबल बॉन्ड ओ ही है। फिर क्या आ गया आपका, एस्टर आ गया। फिर क्या आ गया बच्चों, फिर आ गया एसिड हैलाइड, फिर आ गया अमाइड, फिर आ गया नाइट्राइल जिसको साइनाइड बोलते हैं, इसके बाद आता है आइसोसाइनाइड, फिर आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल और अमीन। अब बताऊंगी ट्रिक, क्योंकि ये सब चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो, पर स्पेशल क्या पढ़ने वाले हो उसकी बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आता है आपके एसिड्स। सबसे पहले क्या आते हैं, एसिड्स। एसिड्स में कौन से थे, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और एक था SO3H, इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले जो आते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। सेकंड पे क्या आते हैं, जो एसिड के डेरिवेटिव, जैसे पहले अगर पेरेंट्स आ रहे हैं तो फिर उनके बच्चे आते हैं, तो एसिड के डेरिवेटिव्स आएंगे, एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बताने वाली हूँ। एसिड डेरिवेटिव्स में क्या आ जाएंगे बच्चों, आपके अनहाइड्राइड आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ। अनहाइड्राइड के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, एस्टर आ जाएगा। एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर होता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा एसिड हैलाइड, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एक एक्स होता है। क्या होता है, एक एक्स होता है। एक्स क्या होता है, कोई भी हैलाइड हो सकता है। इसके बाद बच्चों एक और आता है जिसको बोलते हैं अमाइड, जिसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है और पास में NH2 ग्रुप होता है और पूरे का नाम हो जाता है अमाइड। तो ये सारे ग्रुप्स आपके आ जाते हैं। इनकी नेमिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर आता है आपका सल्फोनिक एसिड, फिर आता है बच्चों अनहाइड्राइड और फिर आता है एस्टर, एसिड हैलाइड और साथ में अमाइड। अब ये तो हो गई एसिड और एसिड डेरिवेटिव के बाद, और इसी सीक्वेंस में ये चलते हैं। इनके बाद बच्चों आते हैं, कौन से ग्रुप आते हैं आपके, जिनके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जिनमें ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं, जैसे हो गया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइनाइड। तो ट्रिपल बॉन्ड भी बोल सकते हो इसको, इसकी ट्रिक भी बताने वाली हूं मैं। सी ट्रिपल बॉन्ड एन और फिर आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड सी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं साइनाइड और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। एक तो साइनाइड होता है और एक क्या होता है, आइसोसाइनाइड। ट्रिपल बॉन्ड के बाद आते हैं बच्चों आपके कार्बोनिल ग्रुप। कौन से आते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ऐसे याद रखोगे ना तो बहुत अच्छे से याद होगा। अगर कोई सी भी ट्रिक आप यूज करोगे ना, एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हमेशा ऐसे याद रखना, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, ट्रिपल बॉन्ड। इसको डबल बॉन्ड भी होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आता है, तो इसको डबल बॉन्ड भी बोल सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ गया आपके, डबल बॉन्ड में आता है एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, CHO को, एल्डिहाइड। और फिर आता है बच्चों कीटोन। कीटोन क्या होता है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ और इस तरफ दोनों तरफ आपके R ग्रुप होते हैं, इसको बोल देते हैं कीटोन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद आता है बच्चों सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में आ जाते हैं आपके बाकी के बचे हुए 3 ग्रुप, जिसमें एक तो हो गया अल्कोहल। अल्कोहल एक ही ग्रुप का, इसी के नीचे क्या आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो थायोल आ गया। और फिर आ गया अमीन, NH2। क्या आ गया, अमीन। और इसी के बाद बच्चों आता है आपका एक और, यहाँ पर ऐड कर दो ईथर, ROR। क्या बोलते हैं इसको, ईथर। ये हो गया अमीन, ये हो गया थायोल और ये हो गया अल्कोहल। तो पता चल गई भाई ट्रिक। ट्रिक क्या है, सबसे पहले एसिड आएंगे, फिर एसिड के डेरिवेटिव्स आएंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा और सिंगल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड में भाई एल्कीन को मत लेना, डबल बॉन्ड में कार्बोनिल वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो आते हैं, जिनको एल्डिहाइड और कीटोन बोलते हो। तो आ गई ट्रिक समझ में। क्या ट्रिक थी, पहले एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव्स, फिर 3 नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, 4 पे है डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप,
और फिर 5वें नंबर पे है सारे सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप। और इस तरीके से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ बच्चों इसी के साथ में, जैसे आपको अगर अपन ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक यहाँ पर हो जाएगी कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग, लिख लो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर आता है तो एस्टर ही लिख दो, स्टॉप आस्किंग एस्टर। फिर क्या आता है, ये कैसा ग्रुप है, एसिडलाइड, तो इसको बोल देंगे एनीथिंग अबाउट, यार ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बोस ग्रुप है, इसको तो मैं हमेशा बोलती हूँ, इसको याद रखना है बोस ग्रुप के नाम से, ये आ गया ना तो बाकी सब क्या है इसके सर्वेंट्स है, ये बोस ग्रुप है भाई। तो कार्बोक्सिलिक किसके बारे में पूछ रहा है, एस्टर के बारे में, तो भाई कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर, नहीं किसके बारे में पूछ रहा है, साइनाइड के बारे में, किससे पूछ रहा है, एस्टर से। तो कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर एनीथिंग अबाउट, फिर क्या आ गया आपका साइनाइड, तो यहां पर आ जाएगा साइनाइड, ठीक है, स्टॉप आस्किंग एनीथिंग अबाउट साइनाइड, आई ऑलरेडी नो, भाई इसको तो ऑलरेडी पता है, आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग, या फिर क्या बोल देंगे ऑल द थिंग, आई नो ऑलरेडी, एवरीथिंग को ऑल द थिंग भी बोल सकते हो, तो आई ऑलरेडी नो ऑल थिंग्स अबाउट ईथर, भाई मुझे तो सारी की सारी चीजें पता है ईथर के बारे में। तो यहाँ पर ट्रिक बन गई कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एनीथिंग अबाउट साइनाइड, आई ऑलरेडी नो ऑल थिंग्स अबाउट ईथर, उसको ऑलरेडी सारी चीजें पता है। और ये जो बच्चों आपकी लिख रखी है पर्पल पेन से, ये क्या है आपकी ट्रिक है, याद रखना ये पूरी क्या हो गई ट्रिक। तो सबसे अच्छी ट्रिक तो ये होगी कि आप इसको एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से याद रखो। मगर फिर भी आपको क्या है इस तरह की कोई ट्रिक चाहिए तो वो भी मैंने बता दी। तो अब आज के बाद प्रायोरिटी टेबल वाला कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो आइए प्रैक्टिस कर ले, क्या एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दे रखा है अमीन, अमाइड नहीं है भाई, सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, अमीन, और यहाँ पर दे रखा है अल्कोहल, और यहाँ पर दे रखा है क्लोरीन। इनकी पोजीशन ऑलरेडी बता चुकी है कि यहाँ पर 2 पे अल्कोहल है, 3 पे क्लोरीन है और 4th पे अमीन है। अभी अपन ने क्या पढ़ा है, प्रायोरिटी टेबल पढ़ी है। अमीन और अल्कोहल में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, आपने देखा था अल्कोहल पहले था और फिर अमीन था, तो नॉर्मल सी बात है प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी भाई, अल्कोहल और अमीन में से किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, अल्कोहल को, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अमीन को पूरा NH2 ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो अल्कोहल और अमीन में से अल्कोहल को प्रायोरिटी मिली है। अल्कोहल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस सफिक्स यूज होगा, तो सफिक्स के लिए इसको ऑल लगेंगे, और अमीन क्या है यहाँ पर एस प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो इसको अमीनो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमीनो। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करें अमीनो और यहाँ पर क्लोरो आएगा क्लोरीन के लिए, तो अमीनो सबसे पहले आता है। अगर अल्फाबेटिकली देखें तो 4 अमीनो, नेम क्या हो जाएगा, नेम को चलो रेड पेन से लिखते हैं, नेम क्या हो जाएगा इसका बच्चों, नेम हो जाएगा यहाँ पर 4 अमीनो, 4 क्लोरो, 4 नहीं 3, 4 अमीनो 3 क्लोरो, 3 पे क्या है क्लोरीन है, ये भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सफिक्स की तरह यूज होगा, सॉरी प्रीफिक्स की तरह, तो क्लोरो यूज होगा। 4 अमीनो 3 क्लोरो क्या हो जाएगा, 4 अमीनो 3 क्लोरो, और पूरी क्या है 5 कार्बन की चेन है, 5 मेक एक प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट आएगा, पेंट लिख दिया भाई, एन है भाई, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट एन आ गया। और यहाँ पर आपको पता है ओल किस पे है, 2 पोजीशन पे, तो 2 ओल आ गया, ठीक है। ओल मतलब अल्कोहल ग्रुप है, तो ये इसका नेम हो जाएगा बच्चों 4 अमीनो 3 क्लोरो पेंट 2 ओल, ये इसका क्या हो गया, नेम हो गया। तो बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया कि नंबरिंग कैसे करनी है और प्रायोरिटी किसको देनी है। तो जो अपना प्रायोरिटी टेबल वाला बच्चों यहाँ पर पूरा का पूरा 15 मिनट का वीडियो था वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।